पंचदशी ग्रंथ में 13वां प्रकरण और इस 13वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 28। इसके अवतरणिका में लिखा है वशिष्ठोक्तम उपसंवरति। वशिष्ठ मुनि ने जो राम के लिए आख्यायिका बताई है कि जगत कल्पना मात्र है, ये दिखाने के लिए उसका अब उपसंहार कर रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। इत्यादि माया शक्तिश्च विस्तरम् वसिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते इत्यादि माया शक्तिश्च विस्तरम् वसिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते। इत्यादिभिः उपाख्यानैः माया शक्तेः च विस्तरम् वसिष्ठः कथयामास सा एव शक्तिः निरूप्यते। अन्वय सरल अर्थ लिखिए। इत्यादिभिः उपाख्यानैः, जैसे ऊपर उपाख्यान बताया था कि कोई धात्री बालकों को उनके मनोरंजन के लिए एक कथा बताती है, 3 राजपुत्रों की कथा बताई है, तो वो आख्यायिका हुई। तो ऐसे बहुत सारे आख्यायिका उस वशिष्ठ मुनि के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ जो वासिष्ठ योग वासिष्ठ उसमें आई हुई है। तो इत्यादि भी उपाख्यान ही, इत्यादि उपाख्यानों के द्वारा माया शक्ति च विस्तरम, माया शक्ति का विस्तार को बताया। किसने? वशिष्ठ मुनि ने। किस माध्यम से? आख्यायिका के माध्यम से। तो माया शक्ति च विस्तरम वशिष्ठ कथयामास सा एव शक्ति निरूप्यते। अब ग्रंथकार बोल रहे हैं कि उसी शक्ति का निरूपण अब हम लोग भी करेंगे। तो कैसी है करके तो आ रहा है विचार। तो टीका देखिए। इत्यादि भी इति एवं माया सद्भावे प्रमाणम उपन्यस्य तस्याः अनिर्वचनीयत्वं वक्तुं प्रतिजानिते सैव शक्ति रीति। ठीक। एवं इस प्रकार माया सद्भावे, माया कोई चीज है, अर्थात जैसे अग्नि में एक शक्ति विद्यमान है जो कि दहादिक कार्य कर रही है और वो अग्नि स्वरूप नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देती है, तो भी शक्ति मानना पड़ती है। उसी प्रकार माया कोई नाम की एक शक्ति है, उसकी सद्भाव में अस्तित्व के बारे में प्रमाण दिए, श्रुति स्मृति का प्रमाण दिया। माया सद्भावे प्रमाणम उपन्यस्य, उस प्रमाण को दिखाकर अब तस्याः अनिर्वचनीयत्वं, तस्याः मायायाः शक्तेः, माया रूप शक्ति का अनिर्वचनीयपना कहने के लिए, वो अनिर्वचनीय है इस बात को कहने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे ग्रंथकार इसी श्लोक के चतुर्थ पाद से। सा एव शक्ति निरूप्यते, इस पंक्ति से प्रतिज्ञा की, निरूपण करने की। अब निरूपण कर रहे हैं आगे के श्लोक से। कार्यादाश्रयतश्चैषा भवेत् शक्तिर्विलक्षणा स्फोटांगारौ दृश्यमानो शक्तिस्तत्रानुमीयते। कार्यादाश्रयतश्चैषा भवेत् शक्तिर्विलक्षणा स्फोटांगारो दृश्यमानो शक्तिस्तत्रानुमीयते। कार्यात् आश्रयतः च एषा भवेत् शक्ति विलक्षणा स्फोटांगारो दृश्यमानो शक्ति तत्र अनुमीयते। अन्वय एषा कार्यात् आश्रयतः च, सॉरी एक मिनट, एषा शक्ति ही लीजिए, एषा शक्ति ही। अब कार्यात् आश्रयतः च
विलक्षणा भवेत्। नीचे स्फोटांगारौ दृश्यमानौ तत्र शक्ति अनुमीयते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। ऐसा शक्ति, यह शक्ति कार्यात आश्रयत च विलक्षणा, कार्य से भी विलक्षण है और आश्रय से भी विलक्षण है, भिन्न है, विलक्षणा भवेत्। उदाहरण जैसे बता रहे हैं कि स्फोटांगारो दृश्यमानो तत्र शक्ति अनुमीयते। जैसे अग्नि है और अग्नि में विद्यमान जो शक्ति, वह शक्ति आश्रय से भी भिन्न है और कार्य से भी भिन्न है। तो अग्नि में रहने वाली जो शक्ति, उसका कार्य क्या है? स्फोट, दहा करना, फोड़ा आदि आना, ये सब कार्य है। तो उससे भी भिन्न है कौन? वो शक्ति। और उस शक्ति का आश्रय जो अग्नि, उससे भी भिन्न है कि नहीं? क्योंकि प्रतिबंधक को जब रख देते हैं तो स्वरूपतः अग्नि तो जल रही है किंतु कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब उस आश्रय भूत अग्नि से भी विलक्षण है कौन? शक्ति। और कार्य जो हो रहा है अग्नि को स्पर्श करने के बाद फोड़ा आना, दहा होना आदि, उससे भी भिन्न है। तो शक्ति नाम की माया, अग्नि में रहने वाली जो शक्ति, वो जैसी उसके कार्य से भी भिन्न है और आश्रय से भी भिन्न है, उसी प्रकार माया शक्ति जो है वह भी, उस माया का कार्य जो जगत, इससे भी भिन्न है और उस माया रूप शक्ति का आश्रय जो ब्रह्म, उससे भी भिन्न है, विलक्षण है। इस बात को कह रहे हैं। तो स्फोटांगारो, स्फोट और अंगार, अंगार हुआ आश्रय, अंगार मतलब निखारे अग्नि के, वो आश्रय हुआ, और स्फोट मतलब फोड़ाना या दहा होना इत्यादि। तो स्फोटांगारो दृश्यमानो, दोनों दिखाई दे रहे हैं और शक्ति दिखाई नहीं देती है। फिर शक्ति का अनुमान किया जाता है, कार्य हो रहा है, इसका मतलब इस कार्य को स्फोटा आदि आने के लिए कारणभूत कोई तो शक्ति इसमें विद्यमान है, तो शक्ति का अनुमान हो रहा है। शक्ति दिखाई नहीं दे रही है और कार्य और आश्रय दिखाई दे रहे। अतः इससे सिद्ध हुआ कि कार्य और आश्रय से विलक्षण है कौन? शक्ति। तो स्फोटांगारो दृश्यमानो तत्र शक्ति ही अनुमीयते, वहां पर शक्ति का अनुमान किया जाता है। टीका को देखिए, कार्यात इति एषा, एषा प्रतीक है, एषा का अर्थ कर रहे माया, माया शक्ति। एषा मतलब माया शक्ति कैसी है? कार्यात प्रतीक है, कार्यात का अर्थ कर रहे स्व कार्यभूता जगतः, स्व माया, स्व कार्य माया कार्य, माया का कार्य जो जगत, उस जगत से भी विलक्षण है वो शक्ति, माया रूप शक्ति। और आगे आश्रयतः, आश्रयतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वाश्रयणात् ब्रह्मणश्च, स्व स्व माया, स्वाश्रय मायाश्रय कौन? ब्रह्म। तो माया का आश्रय जो ब्रह्म, उस ब्रह्म से भी विलक्षण है कौन? शक्ति। स्वाश्रयात् ब्रह्मणश्च विलक्षणा, विलक्षणा प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं विपरीत स्वभाव भवेत्। तो कार्य रूप जो जगत, उससे भी विपरीत स्वभाव वाली है और आश्रय पूज्य ब्रह्म, उससे भी भिन्न स्वभाव वाली है माया शक्ति। तो कैसी है वो? तो बताएंगे। तो विपरीत स्वभाव भवेत्। आगे माया शक्ते कार्यात् आश्रयतः वैलक्षण्यम दृष्टांतेन स्पष्टयति। माया शक्ति कार्य से और आश्रय से विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाली है, इस बात को दृष्टांत के द्वारा ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, स्फोटांगारो इत्यादि पंक्ति से। तो टीका में देखिए, वन्यगत शक्ते है कार्य रूप स्फोट, वन्यगत मतलब वन्य में विद्यमान जो शक्ति है, उस शक्ति का कार्य रूप जो स्फोट, फोड़ा वगैरह, ठीक है ना, स्फोट, और आश्रय रूप अंगारश्च, और उस शक्ति का आश्रय कौन है? अंगार। अंगार मतलब वो निखारे, विस्तो आपण ज्याला म्हणतो। स्फोट आश्रय रूप अंगारश्च प्रत्यक्ष गम्यौ, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ये दोनों जाने जाते हैं। शक्तिस्तु कार्यानुमेया, किंतु शक्ति तो कार्य के द्वारा अनुमेय है, अनुमान अनुमिति का विषय है,
दिखाई देती नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से। अतः ताभ्याम सा विलक्षणा इत्यर्थः। अतः ताभ्याम ताभ्याम हाँ कार्य आश्रयाभ्याम कार्य और आश्रय से भिन्न है कौन सा शक्ति विलक्षणा इत्यर्थः। ठीक। उक्त न्यायम मृत शक्तौ अपि योजयति। तो दृष्टांत में दिया अग्नि में रहने वाली शक्ति का, उसी प्रकार का न्याय है कि नहीं, युक्ति बता रहे मृत शक्ति में, अर्थात मिट्टी में विद्यमान जो शक्ति है वह शक्ति भी कार्य से और आश्रय से विलक्षण है। इस बात को कह रहे हैं ग्रंथकार, मृत शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। उक्त न्यायम मृत शक्तौ मिट्टी रूप शक्ति में केवल मिट्टी में रहने वाली शक्ति में भी योजयति घटा रहे हैं। पृथु बुद्धो दराकारो घटक कार्योत्र मृत्तिका शब्दादिभिः पंचगुणैः युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा घटकार्योत्र मृत्तिका शब्दादिभिः पंचगुणैः युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा। पृथुबुध्नोदराकारः घटः कार्यः अत्र मृत्तिका शब्दादिभिः पंचगुणैः युक्ता शक्ति तु अतद्विधा। अन्वय पृथुबुध्नोदराकारः घटः कार्यः नीचे शब्दादिभिः पंचगुणैः युक्ता ऊपर मृत्तिका अत्र शक्ति तु अतद्विधा। अर्थ देखिए, तो मिट्टी में रहती है शक्ति, कौन सी शक्ति, घटरूप कार्य निर्माण करने की शक्ति है, कहा मिट्टी में, किंतु वह शक्ति उस शक्ति का कार्य जो घट उससे भी विलक्षण है और उस शक्ति का आश्रय जो मिट्टी उससे भी विलक्षण है। उस कौन, वो मिट्टी में रहने वाली शक्ति, वही कह रहे हैं। तो पृथुबुध्नोदराकार घट, घट का विशेषण है पृथुबुध्नोदराकार। घट कैसा होता है, पृथुबुध्नोदराकार, ठीक है ना। तो पृथु शब्द का अर्थ होता है स्थूल और बुध्न शब्द का अर्थ होता है गोल, है कि नहीं, और उदर कहते पेट। तो जिसका पेट कैसा है, स्थूल है और गोल है, ऐसे पेट वाला होता है कौन, घट। ऐसे आकार वाला होता है कौन, घट। पृथुबुध्नोदराकार घट, और वो घट क्या है, उस शक्ति का कार्य है। और शब्दादि भी पंचगुण ही युक्ता कौन, मृत्तिका, मिट्टी। मिट्टी कैसे है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 गुणों से युक्त है कौन, मिट्टी। और उस मिट्टी में रहने वाली शक्ति अत्र शक्ति ही तू अतद्विधा। अतद्विधा मतलब तत्स्वरूप नहीं है, तत्स्वरूप नहीं मतलब कार्य स्वरूप नहीं है और आश्रय स्वरूप नहीं है। कार्य जो घट तत्स्वरूप भी नहीं है कौन, शक्ति, और आश्रय जो मिट्टी तत्स्वरूप भी नहीं है कौन, शक्ति। अपितु एक विलक्षण है कार्य और आश्रय से, और जो शक्ति कार्य और आश्रय से विलक्षण होती है उसी को कहते अनिर्वचनीय, अर्थात मिथ्या, कल्पित। ठीक है, तो चलिए टीका को देखिए। यह पृथुबुध्नोदराकार प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पृथु का अर्थ कर दिया स्थूलम, फिर आगे बुद्धम का अर्थ कर रहे वर्तुलम, वर्तुल कहते गोल को, ठीक है, वर्तुलम। उदरम यस्य, गोल है उदर जिसका, यस्य सह पृथुबुध्नोदरः, पृथुबुध्नोदरः, ठीक है, स्थूल और गोल है पेट जिसका, उस व्यक्ति उसको कहेंगे, घट को कहेंगे पृथुबुध्नोदरः, उदरः, ठीक है। तथाविध आकार यस्य, उस प्रकार का आकार है जिसका, सह पृथुबुध्नोदराकारः, कह
घटः है कि नहीं। पृथु बुद्धोदराकार तादृग घट कार्य, वो घट हो गया उस शक्ति का कार्य। और शब्द स्पर्श रूप रस गंधाख्य पंच गुणोपेतो मृतिका, तो मृतिका का विशेषण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध गंधाख्य, गंध नाम वाले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह है नाम जिनका, ऐसे जो 5 गुण उन 5 गुणों से उपेत अर्थात 5 गुणों से युक्त मृतिका, मृतिका हो गई आश्रय। ठीक है, आगे शक्ति तु अतद्विधा, अतद्विधा का अर्थ कर रहे उभय विलक्षणा इत्यर्थ। उभय विलक्षणा, उभय विलक्षणा मतलब कार्य और आश्रय से विलक्षण है कौन, वो शक्ति। तो कैसी विलक्षण है भाई, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। वैलक्षण्यम एव आह, उस विलक्षणता को ही बता रहे कि वह शक्ति कार्य और कारण से अर्थात घट और मिट्टी से कैसी विलक्षण है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। न पृथ्वादिर्न शब्दादि शब्दा वस्तु यथा तथा अतएव यचिन्त्यैषा न निर्वचनमर्हति न पृथ्वादिर्न शब्दादि शब्दा वस्तु यथा तथा अतएव चिन्त्यैषा न निर्वचनमर्हति। न पृथ्वादिः न शब्दादिः शक्तौ अस्तु यथा तथा अतः एव हि अचिन्त्या एषा न निर्वचनम् अर्हति। अन्वय शक्तौ पृथ्व्यादिः पृथ्वादिः न शब्दादिः न यथा यथा तथा अस्तु नीचे ही अतः एव एषा अचिन्त्या निर्वचनम न अर्हति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, शक्तौ, ठीक है, तो शक्ति में, शक्ति कैसी विलक्षण है, मिट्टी में रहने वाली शक्ति कार्य और आश्रय से कैसी विलक्षण है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो शक्तौ पृथ्वादि न, पृथ्वादि मतलब पृथ्वादि मतलब पृथ्वादि से क्या लेंगे, हाँ पृथ्वी आप तेज वायु नहीं लेंगे। हाँ, ऊपर के श्लोक में जो कहा है पृथु बुद्धोदराकार, तो वो पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वादि मतलब स्थूलपना है कि नहीं, और बुद्ध मतलब गोलपना, इस प्रकार का रूप नहीं है उस शक्ति में। ठीक है, अर्थात कार्य से विलक्षण है, क्योंकि पृथु बुद्धो ये आगे किसके धर्म है, कार्य घट के। तो पृथ्वादि ही न और शब्दादि ही न, शब्दादि आदि शब्द से 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो कि मिट्टी के गुण है अर्थात आश्रय के गुण है, और वे गुण वाली भी मिट्टी है और शक्ति नहीं है। अर्थात शक्ति कैसी हुई पर फिर कार्य से भी विलक्षण और आश्रय से भी विलक्षण, इस बात को कहना है। शब्दादि ही न, शक्ति में न पृथ्वादि धर्म है न शब्दादि धर्म है, फिर कैसी है भाई शक्ति, तो कर यथा तथा अस्तु, जैसे है वैसे रहने दो, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे उत्तरार्ध से। अतएव, इसलिए ही, इसलिए मतलब न वो पृथ्वादि रूप है न शब्दादि रूप है, इसलिए ही अतएव एषा अचिंत्या, एषा एषा शक्ति अचिंत्या, चिंतन करने योग्य नहीं है, मतलब उसको पृथ्वी आदि रूप से भी चिंतन नहीं कर सकते, और शब्दादि गुण से युक्त है, इस रूप से भी जिसका चिंतन नहीं कर सकते, ऐसी वो शक्ति है। एषा अचिंत्या, इसलिए निर्वचनम न अर्हति, निर्वचन कथन
उसके बारे में किसी प्रकार से कथन कर नहीं सकते। न उसको कार्य रूप कह सकते, न उसको आश्रय रूप कह सकते, न उभय रूप कह सकते। अतः सिद्ध होता है कि वह शक्ति कार्य और आश्रय दोनों से विलक्षण है। और इस प्रकार का जो विलक्षण पदार्थ होता है उसी को अनिर्वचनीय कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, अर्थात शक्ति मिथ्या है, ये कहना। टीका को देखिए, न पृथ्वादि ही इति शक्तौ प्रतीक है, शक्ति में सप्तमी है ना, तो पृथुत्वादि कार्य धर्म नास्ति। पृथुत्व मतलब गोलपना, और गोल आएगा ना, पृथुत्व मतलब स्थूलपना, और बुद्ध मतलब गोलपना इत्यादि जो कार्य के धर्म है वो वे शक्ति में नहीं है। यदि शक्ति में वो सब धर्म होते तो जैसा घट दिखाई देता है वैसी शक्ति भी दिखाई देती, किंतु दिखाई देती नहीं है, अतः उसमें कार्य के धर्म नहीं है। तो पृथुत्वादि कार्य धर्म नास्ति, और शब्दाधिक आश्रय धर्म अपि न विद्यते, और शब्दाधिक जो कि आश्रय के धर्म है वे भी नहीं है। कहा? शक्ति में। हाँ, शब्दाधिक आश्रय धर्म अपि न विद्यते अतः विलक्षणा इत्यर्थ। इसलिए वो शक्ति कैसी हुई? विलक्षण हुई। तो ऋषा की दृषि इति अतः आह, तो बोलेंगे ठीक है विलक्षण है, तो विलक्षण रहने दो, लेकिन है कैसी वो, उसको बताओ तो सही। तो कह रहे तो ऋषा की दृषि इति अतः आह अस्तु इत्यादि पंक्ति से कहा कि यथा तथा अस्तु, यथा तथा इति उक्तमेव अर्थम स्पष्टयति। अतएव यथा तथा इस बात से, इस शब्दों से, इन शब्दों से जो बात कहना चाहते ग्रंथकार उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, अतएव इत्यादि पंक्ति से। यथा तथा इति उक्तमेव अर्थम स्पष्टयति अतएव। अतएव का अर्थ बता रहे टीकाकार, यतः कार्यात आश्रयत च विलक्षणा अतएव, यह अतएव का अर्थ हुआ। यह तो मतलब जिस कारण से वह शक्ति कार्यात आश्रयत, कार्य से और आश्रय से विलक्षण है, अतएव इसलिए ही ऐसा शक्ति अचिंत्या। ये शक्ति कैसी है? अचिंत्या, अचिंत्य है। अचिंत्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं चिंतितुम अशक्या, जिसका किसी रूप से चिंतन कर नहीं सकते, चिंतितुम अशक्या। आगे, ननु तर्हि अचिंत्यत्वम एव तस्याः स्वरूपम स्यात् इति आशंक्य आह। अब पूर्व पक्षी शंका करेगा कि हे सिद्धांती, तुम कह रहे हो कि वो शक्ति कैसी है? अचिंत्य। तो अचिंत्य है ना, तो बस अचिंत्यत्व यही उसका स्वरूप हो गया फिर तो, है कि नहीं? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु तर्हि अचिंत्यत्वम एव तस्याः स्वरूपम, तस्याः शक्तेः माया शक्तेः स्वरूपम अचिंत्यत्वम एव तस्याः स्वरूपम स्यात् इति आशंक्य, ऐसी शंका करके आह उत्तर दे रहे। न निर्वचनम इति, उसका निर्वचन नहीं कर सकते, निरूपण नहीं कर सकते उस शक्ति का। क्यों? तो कारण बता रहे टीकाकार, भेदेन अभेदेन अचिंत्यत्वादिना वा येन केनापि रूपेण निर्वचनम नार्हति इत्यर्थः। ठीक है जी। भेदेन अभेदेन, अचिंत्यत्वाद मतलब उसका भेद रूप से, भिन्न रूप से भी चिंतन नहीं कर सकते, न अभिन्न रूप से चिंतन कर सकते। कह नहीं सकते कि वह शक्ति कार्य से भिन्न है या अभिन्न है, वह शक्ति कारण जो मृतिका उससे भिन्न है या अभिन्न है, किसी प्रकार का निरूपण कर नहीं सकते। तो भेदेन अभेदेन अचिंत्यत्वादिना, चिंतन न कर पाने के कारण, वाह येन केनापि रूपेण निर्वचन नारति, येन केन जिस किसी रूप से भी उसका निर्वचन निरूपण नारति हो नहीं सकता है, ये कह रहे। अब पुनः प्रश्न आएगा भाई, उस मिट्टी में रहने वाली जो घट को उत्पन्न करने वाली शक्ति है उसको भेद रूप से क्यों निरूपण नहीं कर सकते? उसको अभेद रूप से निरूपण क्यों नहीं कर सकते उस शक्ति का? ये प्रश्न उपस्थित होगा, तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं। आगे देखिए, ननु कारण स्वरूपातिरिक्ता शक्ति यदि अस्ति तर्हि कारण स्वरूपम इव सा कुतः नावभासते इति आशंक्य आह। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु कारण स्वरूपातिरिक्ता, कारण, कारण मतलब आश्रय,
अर्थात मिट्टी, उससे यदि विलक्षण है कौन, वो शक्ति। तो जैसी मिट्टी की प्रतीति होती है, अनुभव होता है, उस दिखाई देती है, उसी प्रकार शक्ति भी दिखाई देनी चाहिए। ननु कारण स्वरूपातिरिक्ता शक्ति, कारण स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति यदि अस्ति, शक्ति यदि है तो, शक्ति ही यदि अस्ति तर्हि तब तो कारण स्वरूपमिव, कारण जो मिट्टी वो जैसी प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देती है उस प्रकार कारण स्वरूपमिव सा शक्ति ही कुत नाव भासति, क्यों प्रतीत नहीं होती, भाषित नहीं होती है, इति आशंक्य आह, ये शंका किया, उसका उत्तर दे रहे हैं। कार्योत्पत्ति पुरा शक्ति, कार्योत्पत्ति पुरा शक्ति, निगूढ़ा मृद्यवस्थिता, कुलालादि सहायेन, कुलालादि सहायेन, विकाराकारतां व्रजेत्, विकाराकारतां व्रजेत्। कार्योत्पत्ति पुरा शक्ति, निगूढ़ा मृद्यवस्थिता, कुलालादि सहायेन, विकाराकारतां व्रजेत्। कार्योत्पत्ते पुरा शक्ति निगूढ़ा मृदि अवस्थिता, कुलालादि सहायेन विकाराकारतां व्रजेत्। अन्वय शक्ति कार्योत्पत्ते पुरा मृदि निगूढ़ा अवस्थिता, निगूढ़ा अवस्थिता नीचे, कुलालादि सहायेन विकाराकारतां व्रजेत्। अर्थ देखिए भाई, शक्ति ही कार्योत्पत्ति है पुरा, मतलब घटरूप घटात्मक कार्य उत्पन्न होने के पहले मृदि निगूढ़ा अवस्थिता, मृदि मिट्टी में, निगूढ़ा, निगूढ़ा शब्द का अर्थ होता है गुप्त, छिपी हुई, दिखाई नहीं दे रही है। निगूढ़ा अवस्थिता मतलब स्थित है कौन, शक्ति। कहां पर, मिट्टी में, मृतिका में निगूढ़ है। कब, कार्य उत्पन्न होने के पहले। फिर आगे कुलालादि सहायेन विकाराकारतां व्रजेत्, जब कुलाल आदि दंड चक्र कुलाल इनकी सहायता से विकाराकारता, विकार कहते कार्य को, घट को, तो विकाराकारता मतलब घट के आकार को वो प्राप्त हो जाती है कौन, वह शक्ति। विकाराकारतां व्रजेत्, विकाराकारतां का अर्थ होता है घटाकारतां, ठीक है। व्रजेत मतलब प्राप्त होती कौन, शक्ति। तो शक्ति ही विकाराकारतां नाम घटाकारतां व्रजेत नाम प्राप्त होती, वह शक्ति घट के आकार को प्राप्त होती है कुलालादि के सहायता के कारण, सहायता से। तो टीका को देखिए, कार्योत्पत्ते है इति मृत शक्ति घटादि कार्योत्पत्ते है पूर्वम, मृत शक्ति मतलब मिट्टी में रहने वाली शक्ति घटादि कार्य उत्पन्न होने के पहले पूर्व मृदि निगूढ़ा अवतिष्ठते, मृदि नाम मिट्टी में, निगूढ़ा मतलब छिपी हुई गुप्त रूप से, अवतिष्ठते स्थित है। अतः न अवभासते इत्यर्थ, इसीलिए वो अवभाषित नहीं होती है, प्रतीत नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है क्योंकि छिपी हुई है। अतः न अवभासते इत्यर्थ। तो बोलेंगे फिर उसमें शक्ति मानना ही क्यों है, फिर दिखाई नहीं देती है तो बोल रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, शक्ति तो मानना ही पड़ेगी। यदि शक्ति नहीं मानेंगे उस मिट्टी में तो घट कैसा उत्पन्न होगा, जबकि कुलाल आदि की सहायता से वह शक्ति ही घट के आकार को प्राप्त हो रही है, अतः उसमें शक्ति तो मानना ही पड़ती है। पाषाण में शक्ति नहीं है, इसलिए पाषाण से घट बनता नहीं है, किंतु मिट्टी में शक्ति है तभी तो उससे घट बन रहा है। निगूढ़त्वे उपरिष्टात् अपि न तस्याभिव्यक्ति स्यात् इति आशंका, वही शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। वो शक्ति यदि मिट्टी में निगूढ़ है, छिपी हुई है कि नहीं, तो उपरिष्टात् अपि, उपरिष्टात् मतलब कार्योत्पत्ते है अनंतरम अपि, कार्य उत्पन्न होने के बाद भी, मतलब घटा के आकार को प्राप्त होने पर भी, निगूढ़त्वे अपि कुलालादि का व्यापार होने के बाद भी, ऐसा कर सकते,
उपरिष्टात् अपि, कुलालादिकों का व्यापार होने के बाद भी। निगूढ़त्वे उपरिष्टादपि न तस्याः अभिव्यक्ति स्यात्, तस्याः अभिव्यक्ति न स्यात्, तस्याः शक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति अर्थात प्रागट्य कार्य रूप से प्रकट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। यदि उसको नहीं मानेंगे तो अतः मानना ही पड़ती है। तो न तस्याः अभिव्यक्ति स्यात् इति आशंक्य, शंका हुई। उत्तर दे रहे अनभिव्यक्तस्यपि नवनीतादेः मथनादिना इव कुलालादि व्यापारेण तस्याः अभिव्यक्ति स्यात् इति आह। अनभिव्यक्तस्यपि नवनीतादेः, उदाहरण दिया नवनीत, नवनीत कहते लोनी को। जैसे दही में लोनी छिपा हुआ है, दिखाई तो दे नहीं रहा है, किंतु नहीं है ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि उसका मंथन करने के बाद वो निकल आता है, व्यक्त होता है। यदि उसमें नहीं रहता तो निकल कहाँ से आता? तो निकल आ रहा है, इसका मतलब उसमें है। उस प्रकार अनभिव्यक्तस्यपि नवनीतादे, अनभिव्यक्त मतलब अप्रगट है, प्रगट नहीं है नवनीत लोनी दही के समय। अनभिव्यक्तस्यपि नवनीतादे मथनादिना इव, किंतु मंथन करने से वो भी अभिव्यक्त हो जाता है नवनीत। उसी प्रकार कुलालादि व्यापारेण तस्याः अभिव्यक्ति स्यात्, तस्याः शक्तेः अभिव्यक्ति स्यात्, शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है, प्रागट्य हो जाता है। स्यात् इति आह कुलालादि इत्यादि पंक्ति से। आदि शब्देन दंड चक्रादय गृह्यन्ते, कुलालादि आदि शब्द आया कि नहीं? तो कुलाल का व्यापार हुआ, तो आदि शब्द से दंड चक्र इन सब का व्यापार हुआ। हाँ, आदि शब्देन दंड चक्रादय गृह्यन्ते। ठीक, आगे के श्लोक क्या उत्तर निका ननो कारणातिरिक्तस्य शक्ति कार्यस्य सत्वे कार्य कारणयोः भेदः न कुतः भासते इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोलता है कि ननु कारणातिरिक्तस्य, कारण मतलब कौन? आश्रय, मिट्टी आदि। तो कारण से अतिरिक्त, कारणातिरिक्तस्य शक्ति कार्य से सत्वे, शक्ति का कार्य जो घट, वो घट यदि कारण जो मिट्टी उससे भिन्न रहता तो क्या होना चाहिए? कार्य कारण यो भेद कुत न उभासते, कार्य और कारण का भेद प्रतीत होना चाहिए। ये कारण है, ये कार्य है, ऐसा भेद प्रतीत होना चाहिए। किंतु व्यवहार में लोगों को मिट्टी रूप कारण का और घट रूप कार्य का भेद प्रतीत नहीं होता है। घट होने पर भी लोग मिट्टी समझते हैं, और मिट्टी है तो भी समझते क्या ये तो घट है, इससे घट बनने वाला है, तो घट समझते हैं। मतलब उन कार्य कारण का भेद प्रतीत होना चाहिए, किंतु प्रतीत होता है क्या? नहीं होता। फिर क्यों नहीं होता है जबकि होना चाहिए? क्यों? कि कारण हेतु दिया ना, ननु कारणातिरिक्त से शक्ति कार्य से सत्वे, ये हेतु है। कारण से अतिरिक्त यदि शक्ति का कार्य है घटादि, तो उन कार्य घटादि और कारण मिट्टी, इनमें भेद प्रतीत होना चाहिए। तो भेद प्रतीत नहीं होता है, अतः उस कारण से अतिरिक्त शक्ति का कोई कार्य है, इस बात को तुम मत मानो। तो कारण से अतिरिक्त शक्ति का कार्य सिद्ध ही नहीं होगा, तो शक्ति की भी सिद्धि नहीं होगी। फिर तो शक्ति की सिद्धि न होवे, इस प्रयास में है कौन? पूर्व पक्ष। ननु कारणातिरिक्त से शक्ति कार्य से सत्वे कार्य कारणयो भेद न कुतः भासते इति आशंक्य। उत्तर दे रहे भेद प्रतीति है तो विचारस्य अभावात् इत्याह। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे कार्य और कारण का भेद है, किंतु भेद की प्रतीति होने के लिए कारण जो विचार, वो विचार लोगों में नहीं है, और विचार न होने के कारण लोग दोनों को एक जैसे ही समझते हैं, भेद को जान नहीं पाते हैं। इसका मतलब भेद ही नहीं है ये बात नहीं, अपितु भेद तो है, किंतु उस भेद की प्रतीति आने के लिए कारण जो विचार है, वो विचार न होने के कारण भेद प्रतीत नहीं होता है। ये उत्तर देना है। तो भेद प्रतीति है तो भेद के प्रतीति के लिए कारण जो विचार, तो विचारस्य अभावात्, विचार का अभाव है, इसीलिए भेद प्रतीत नहीं होता। इतिहास पृथुत्वादि विकारांतम स्पर्शादिं
चापि मृत्तिका स्पर्शादिं चापि मृत्तिका एकीकृत्य घटं प्राहुर् एकीकृत्य घटं प्राहुर् विचार विकला जनाः विचारविकला जनाः पृथुत्वादिविकारान्तं स्पर्शादिं चापि मृत्तिकाम् एकीकृत्य घटं प्राहुर्विचारविकला जनाः पृथुत्वादि विकारान्तं स्पर्शादिं च अपि मृत्तिकाम् एकीकृत्य घटं प्राहुः विचार विकलाः जनाः। अन्वय विचार विकलाः जनाः पृथुत्वादि विकारान्तं च स्पर्शादिं मृत्तिकाम् पीछे अपि एकीकृत्य घटं प्राहुः। अर्थ को देखिए, विचार विकलाः जनाः, विचार विकल, विकर मतलब विचार रहित, विचार से रहित जो लोग हैं वे क्या जी, तो पृथुत्वादि विकारांतम, पृथुत्व मतलब गोल है कि नहीं, पृथुत्व मतलब स्थूल, बुद्ध मतलब गोल, स्थूल गोल आदि रूप जो विकारांत घट है कि नहीं, विकार, ये विकार अंत तक ऐसा जो घट अर्थात घट कार्य अंतिम विकार है क्या, उसकी स्थूलता और उसका वर्तुलता आदि आदि। तो पृथुत्वादि विकारांतम अर्थात घटम और स्पर्शादि मृत्तिकामपि, स्पर्शादि गुणों से युक्त कौन, मिट्टी मृत्तिका, तो मृत्तिकामपि दोनों को एकीकृत्य, दोनों को एक समझकर घटम प्राहु, घट ऐसा बोलते हैं कौन, लोग बोलते हैं विचार विकलाः जनाः। यद्यपि दोनों अलग चीज है, पृथुत्वादि विकारांत घट अलग चीज है, उसका कारण मिट्टी अलग चीज है, किंतु दोनों को एक समझकर एक ही शब्द प्रयोग कर देते हैं घटः। कौन लोग करते हैं किंतु ऐसा प्रयोग, जो विकार से युक्त नहीं है। एकीकृत्य घटम प्राहु, लग गया, ठीक है। पृथुत्वादीति अविवेकिनः जनाः, विचार विकला का अर्थ कर दिया अविवेकिनः जनाः पृथु बुद्धत्वादि रूपम कार्यम, है कि नहीं, पृथु बुद्धत्वादि रूप जो कार्य, उस कार्यम, कार्य को, कार्यम अर्धविराम, और शब्द स्पर्शादि गुण रूपाम कारणभूता मृत्तिकाम च, और शब्द स्पर्शादि गुणों से युक्त जो कारण स्वरूप मिट्टी, तो कारणभूता मृत्तिकाम च अविचारतः, विचार न होने के कारण एकीकृत्य घट इति आचक्षते, एक समझकर घट इस रूप से ही उन दोनों को देखते हैं। यद्यपि देखना चाहिए अलग अलग, किंतु देख नहीं पाते हैं, क्यों, विचार न होने के कारण। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल। उक्तस्य घट व्यवहारस्य अविचार मूलत्वं कुतः इति आशंक्य आह। ऊपर उक्तस्य घट व्यवहार, ऊपर जो घट व्यवहार, घट व्यवहार मतलब घट ऐसा शब्द प्रयोग, वह शब्द प्रयोग अविचार मूलक है, विचार मूलक नहीं है, क्यों, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। उक्त घट व्यवहारस्य अविचार मूलत्वं कुतः, क्यों है, इति आशंक्य आह। कुलाल व्यापृते पूर्वो यावानंशस्सनो घटः पश्चात्तु पृथुबुध्नादि मत्वे युक्ता हि कुंभता कुलाल व्यापृते पूर्वो यावानंशस्सनो घटः पश्चात् पृथुबुध्नादि मत्वे युक्ता हि कुंभता। कुलाल व्यापृते है पूर्वः यावान अंशः सह नो घटः पश्चात् तु पृथुबुध्नादि मत्वे युक्ता ही कुंभता। अन्वय कुलाल व्यापृते पूर्वः यावान अंशः सह घटः नो पश्चात पृथुबुध्नादि मत्वे तु
पृथु बुध्नादिमत्वे तु कुंभता युक्ता ही। ठीक है, अर्थ देखिए। कुलाल व्यापृते पूर्व, कुलाल का व्यापार होने के पहले, ठीक है, यावान अंश, जितना अंश है, मिट्टी मिट्टी है कुलाल व्यापार होने के पहले, तो कुलाल व्यापृति, व्यापृति कहते व्यापार क्रिया, कुलाल की क्रिया, कुलाल का व्यापार होने के पहले यावान अंश सह घटः नो, उस मिट्टी को घट कह सकते हैं क्या? नहीं। घट में पानी भर सकते, मिट्टी में नहीं। अतः वो जो अंश है मिट्टी रूप अंश, वह घट नहीं है, घटः नो। हाँ, पश्चात, पश्चात मतलब कुलाल व्यापार होने के बाद में, पश्चात पृथु बुध्नादि मतवे, पृथु बुध्नादि वाला जब हो जाता है, वो मिट्टी पृथु बुध्नादि वाली जब हो जाती है, तब कुंभता युक्त, तब वो कुंभ है, तब वो घट है। अर्थात मिट्टी अलग चीज है, घट अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। किंतु दोनों अलग अलग होते हुए भी ये घट है, ऐसा लोग, जो लोग प्रयोग करते हैं वो विचार से रहित है कि नहीं? ये बात कह रहे हैं। टीका को देखिए, कुलाल इति, कुलाल व्यापारात पूर्व भाविन, कुलाल का व्यापार होने के पहले मृद अंशस्य अघटस्य, अघट स्वरूप जो मिट्टी रूप अंश है, जो कि अभी घट नहीं है, अघटस्य मृद अंशस्य घटत्वेन व्यवहारात, और वो है अघट है, मिट्टी है, तो भी उसमें यदि घट का प्रयोग कोई करता है तो समझना चाहिए वह प्रयोग, शब्द प्रयोग विचार से रहित है, विचार से युक्त नहीं है। मृदंशस्य अघटस्य, अघटस्य मृदंशस्य घटत्वेन व्यवहारात, घट रूप से व्यवहार होने के कारण अविचार मूलत्वं तस्य 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 व्यवहारस्य अविचार मूलत्व, ये घट है, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग रूप व्यवहार, वो व्यवहार अविचार मूलक है इति भाव। ठीक है, आगे कस्य तर्हि घटत्वम इत्यत आह, कस्य तर्हि, कस्य 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 अंशस्य, कस्य शब्द से लेंगे क्या? अंशस्य, कस्य अंशस्य, मतलब कुलाल व्यापार होने के पहले जितना अंश है वो घट नहीं है, तो कौन सा अंश घट है फिर वो बताओ। तो कस्य अंशस्य तर्हि घटत्वं, घट रूपता है इत्यतः आह, इस बात को कह रहे पश्चात इति। कुलाल व्यापारानंतरम भाविनः, कुलाल का व्यापार होने के बाद, कुलाल व्यापारानंतरम भाविनः पृथु बुध्नोदराकारस्य एव, पृथु बुध्नो, बुध्न उदर वाला है आकार, जिसका आकार से वह घट शब्द वाच्यत्व उचित, उसको घट कहना उचित है, न कि उसके पहले। तद उत्पत्त्यनंतरम एव घट शब्द प्रयोग दर्शनात् इति भाव, बोलेंगे क्यों उसको भी पृथु बुध्नादि आकार को ही घट कहेंगे? उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि तद उत्पत्त्यनंतरम एव, तद उत्पत्त्यनंतर, तद हाँ घट मतलब पृथु बुध्नोदराकारम शब्द, तद शब्द से लेना है। पृथु बुध्न उदराकार उत्पन्न होने के बाद में ही, जब तक उस मिट्टी में पृथु बुध्नादि बुध्न उदर वाला आकार निर्माण नहीं होता है, तब तक उसमें घट प्रयोग होता नहीं है, विचारवान लोग नहीं करते हैं। तद उत्पत्त्यनंतरम एव घट शब्द प्रयोग दर्शनात्, घट रूप घट शब्द का प्रयोग दिखाई देता है इति भाव। लग गया? आगे ननु पारमार्थिकस्य घटस्य अनिर्वचनीय शक्ति कार्यत्व अयुक्तम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, कुल मिलाकर तुम शक्ति को अनिर्वचनीय सिद्ध कर रहे हो, कि जिसका निर्वचन नहीं हो सकता वो अनिर्वचनीय है, अर्थात कल्पित है। किंतु घट कैसा है? पारमार्थिक है, मतलब व्यवहारिक सत्य घट। तो पारमार्थिक घट का कारण अनिर्वचनीय शक्ति को मानना ये ठीक नहीं है। घट यदि पारमार्थिक है तो उसका कारण शक्ति भी कैसी होनी चाहिए? पारमार्थिक ही होनी चाहिए। कारण वो शक्ति को मान रहे हैं कल्पित, और उसका कार्य घट को मान रहे पारमार्थिक, ये बात ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु पारमार्थिकस्य, पारमार्थिकस्य का अर्थ करेंगे वास्तवस्य, व्यवहार में जो वास्तव माना जाता है, तो वास्तवस्य घटस्य,
अनिर्वचनीय शक्ति कार्यत्व, अनिर्वचनीय शक्ति का कार्य घट है, वास्तव घट अनिर्वचनीय शक्ति का कार्य है, ये कहना अयुक्तम, उचित नहीं है। कार्यत्वम अयुक्तम इति आशंके, शंका करके उत्तर दे रहे हैं। घटस्य पारमार्थिकत्वम असिद्धम इति आह। सिद्धांति उत्तर दे रहे, अरे भाई जिस घट को तुम पारमार्थिक कह रहे हो वो घट भी का पारमार्थिक है, वो भी का वास्तविक है, वो भी तो कल्पित है। और घट यदि कल्पित सिद्ध हो जाता है तो कल्पित शक्ति के द्वारा कल्पित घट की उत्पत्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना। तो घट कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है, इस बात को सिद्ध करना है। अभी घटस्यापि पारमार्थिकत्वम असिद्धम इति आह। स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात् नाप्य भिन्न पुरा पिंडा पिंड दशायामनवेक्षणात् स घटः न मृदः भिन्नः वियोगे सति अनीक्षणात् न अपि अभिन्नः पुरा पिंडदशायाम् अनवेक्षणात्। अन्वय स घटः मृदः भिन्नः न वियोगे सति अनीक्षणात्। नीचे अभिन्नः अपि न पुरा पिंड दशायाम अनवेक्षणात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो स घटः मृदः भिन्नः न, अब घट में क्या सिद्ध करना है? असत्व मतलब कल्पितत्व, पारमार्थिक घट नहीं, इस बात को सिद्ध करना है। और कल्पित वस्तु वो होती है जो जिसको भिन्न रूप से अभिन्न रूप से कथन नहीं कर सकते, भिन्न अभिन्न रूप से भी नहीं कथन कर सकते, भिन्न अभिन्न से जो विलक्षण होता है उसी को बोलते हैं कल्पित। तो घट भी ऐसा ही है। कैसे? तो कह रहे स घटः मृदः भिन्न न, वो घट मिट्टी से भिन्न नहीं है। बोलेंगे क्यों? वियोगे सत्यानिक्षण, ये तो दिया, समझ ले घट बनाया, और वो घट मिट्टी से भिन्न नहीं। घट में से मिट्टी निकाल लेंगे, उपादान कारण मिट्टी को हटा लेंगे तो घट रहेगा क्या? घट दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। अनिक्षणात् दिखाई नहीं दे रहा है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि घट मिट्टी से भिन्न नहीं है। तो बोलेंगे फिर अभिन्न मानो, तो बोलेंगे अभिन्न भी नहीं मान सकते। किसको? घट को। घट को मिट्टी से भिन्न भी नहीं मान सकते और अभिन्न भी नहीं मान सकते। अभिन्न क्यों नहीं मान सकते वो बता रहे उत्तरार्ध में। अभिन्न अपि न, वह घट मिट्टी से अभिन्न भी नहीं है। क्यों? पूरा पिंड दशायाम अनवेक्षण। यदि अभिन्न रहता, कौन? घट। किससे? मिट्टी से अभिन्न रहता तो कुलाल व्यापार होने के पहले मिट्टी अवस्था में भी दिखाई देता। कौन? घट। दिखाई देता है क्या? नहीं। अतः अभिन्न नहीं है। फिर भिन्न मानो तो भिन्न भी नहीं कह सकते। क्यों? कि उस मिट्टी से, सॉरी उस घट से उस उपादान कर मिट्टी को हटा लेंगे तो दिखाई नहीं देता है घट। अतः भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है। फिर उस घट को भिन्न अभिन्न मानो, दोनों विरोधी धर्म एक जगह रह नहीं सकते, भिन्न अभिन्न नहीं मान सकते। अतः घट न तो मिट्टी से भिन्न है, न अभिन्न है, न भिन्न अभिन्न है। अतः क्या हुआ? फिर भिन्न अभिन्न से विलक्षण, अर्थात अनिर्वचनीय, कल्पित है। तो शक्ति भी कल्पित है और उसका कार्य घट भी कल्पित है, ये कह रहा है। पूरा पिंड दशायाम अनवेक्षणात्। अनवेक्षणात् का अर्थ लिखिए अप्रतीयमानत्वात्। अप्रतीयमानत्वात् मतलब वो प्रतीत नहीं होता है। टीका को देखिए। स घट इति घटः मृदः पृथक् कृत्य द्रष्टुम अशक्यत्वात्। घट जो है वह घट मृदः, मृदः हाँ मृदः बराबर है। मृदः कौन सी भक्ति है? बराबर बोले थे, पंचमी है।
किंतु मृतिका शब्द का मृतिकात पंचमी रूप नहीं होता, इसलिए आंसू आया है कि नहीं। पंचमी है, ये कहने का भाव है, इसलिए बराबर है। ठीक है ना जी। तो घट मृद पृथक कृत्य, घट को मिट्टी से अलग करके द्रष्टुम अशक्यत्वा, दिखाई देता नहीं है, ठीक है ना। द्रष्टुम अशक्यत्वा न मृद विद्यते, मृद न विद्यते कह घट मृद न विद्यते, घट मिट्टी से भिन्न नहीं है। नापि मृदेव, तो मिट्टी रूप मानो, उसको अभिन्न मानो नहीं कह सकते। क्यों? पिंडावस्थायाम अनुपलब्ध मानत्वा, पिंड अवस्था में, पिंडावस्था मतलब चिखल बना दिया है कीचड़ मिट्टी का, उस समय दिखाई देता है क्या घट? नहीं दिखाई देता है। तो पिंडावस्थायाम अनुपलब्ध मानत्वा न अभिन्न, अभिन्न भी नहीं है। आगे अतः शक्तिवत अनिर्वचनीय एव घटः, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? शक्ति की तरह घट भी क्या है? अनिर्वचनीय है। माया अनिर्वचनीय है और माया का कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है, ये कहना। अतः शक्तिवत अनिर्वचनीय एव घटः फलितम आह, फलित को बता रहे। अतो निर्वचनी, अतो निर्वचनीयोयम, अतो निर्वचनीयोयम शक्तिवत्तेन शक्तिजः, शक्तिवत्तेन शक्तिजः अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता, अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभूत्, व्यक्तत्वे घटनामभूत्। अतो निर्वचनीयोयं शक्तिवत्तेन शक्तिजः अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभूत्। अतः अनिर्वचनीयः अयं शक्तिवत् तेन शक्तिजः अव्यक्तत्वे शक्ति ही उक्ता, व्यक्तत्वे घटनामभूत्। अन्वय अतः अयम नहीं, अतः शक्तिवत् अयम, ऐसा करेंगे। अतः शक्तिवत् अयम अनिर्वचनीयः तेन शक्तिजः, नीचे सरल है। अव्यक्तत्वे शक्ति ही उक्ता, व्यक्तत्वे घटनामभूत्। अर्थ देखिए भाई, अतः इसलिए शक्तिवत, शक्ति की तरह, मतलब शक्ति जैसी अनिर्वचनीय है, उस प्रकार अयम, अयम घटः अनिर्वचनीय, घट भी अनिर्वचनीय है। तेन, घट भी अनिर्वचनीय होने के कारण क्या सिद्ध हो गया? फिर शक्तिजः। पूर्व पक्ष ने शंका क्या की थी कि पारमार्थिक घट को शक्ति का, कल्पित शक्ति का कार्य कैसा मानोगे? तो सिद्धांति ने उत्तर दिया, घट भी कल्पित है, घट का पारमार्थिक है, और घट कल्पित सिद्ध हुआ तो कल्पित घट का कारण शक्ति भी कल्पित है। अतः उस कल्पित शक्ति से कल्पित घट की उत्पत्ति होने में कोई दिक्कत नहीं है। तेन शक्तिजः, शक्ति से उत्पन्न हुआ है घट, ठीक है। फिर कैसा है वो? अव्यक्तत्वे, अव्यक्त अवस्था में, मतलब घट उत्पन्न होने के पहले अव्यक्तत्वे, घट की अव्यक्त दशा में शक्ति उक्ता, तब उसको शक्ति रूप से हम कह देते हैं। और व्यक्तत्वे, उस वो घट जब व्यक्त हो जाता है तब उसी शक्ति को हम घट कह देते हैं कार्य रूप से, है कि नहीं? वो शक्ति बन जाती है घट, है कि नहीं? तो व्यक्तत्वे घट नामभूत, उस शक्ति का नाम बन जाता है घट व्यक्त होने पर, और व्यक्त होने के पहले वो शक्ति है कि नहीं? और व्यक्त होने के बाद उसको एक नाम दिया जाता है घट, ऐसा। चलिए टीका, ननु शक्ति कार्यो वयो अपि अनिर्वचनीयत्वे शक्ति कार्यम चेत भेद व्यवहार कुत इत्यत आह। देखिए पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु शक्ति कार्य हो उभयो हो, शक्ति और शक्ति का कार्य ये दोनों, उभयो हो अनिर्वचनीय, दोनों भी यदि अनिर्वचनीय है, कल्पित है, तो शक्ति ही कार्यम च इति भेद व्यवहार कुत, दोनों में भेद व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये शक्ति है और ये कार्य है, ऐसा भेद व्यवहार नहीं होना चाहिए। शक्ति कार्यम च इति भेद व्यवहार कुतः, क्यों है? इत्यत आह, इसका उत्तर दे रहे अव्यक्तत्वे इस पंक्ति के द्वारा। तो अव्यक्तत्वे शक्ति उक्ता, अव्यक्त है तब उसको शक्ति कह दिया जाता है, और जब व्यक्त होता है तब उसी को घट कह दिया जाता है, ठीक है, ये कह दिया। आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल,
पूर्वम अनभिव्यक्ता माया शक्ति पश्चात अभिव्यज्यते इति एतत् न प्रसिद्धम माया स्वरूपम लभ्यते इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, पूर्वम अनभिव्यक्ता माया शक्ति, अब ये दृष्टांत हुआ ऊपर घट शक्ति का। अब पूर्वम मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले, अनभिव्यक्ता, अनभिव्यक्त शब्द का अर्थ होता है अप्रगट, अभिव्यक्त मतलब प्रगट, अनभिव्यक्त मतलब अप्रगट, माया शक्ति ही है कि नहीं। मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले कोई माया नाम की शक्ति है जो कि अनभिव्यक्त है। यह बात कहाँ प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध नहीं है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व शिष्य। पूर्वम अनभिव्यक्ता माया शक्ति, और फिर पश्चात अभिव्यज्यते, और बाद में वो अभिव्यक्त हो जाती है। जैसे मिट्टी में रहने वाली शक्ति पहले घट उत्पन्न होने के पहले क्या है? अनभिव्यक्त है, अभिव्यक्त नहीं है। और कुलाल का व्यापार होता है तो अभिव्यक्त हो जाता है, हो जाती है वो शक्ति घट रूप से। ये बात तो प्रसिद्ध है। किंतु उस प्रकार माया शक्ति जगत उत्पन्न होने के पहले अनभिव्यक्त है और जगत उत्पन्न होने के बाद जगत रूप से अभिव्यक्त होती है, यह बात तो प्रसिद्ध ही नहीं है। यह कह रहा है पूर्व पक्षी। पूर्वम अनभिव्यक्ता माया शक्ति पश्चात अभिव्यज्यते, बाद में अभिव्यक्त होती है। इति एतत्, यह बात न प्रसिद्धम, यह बात प्रसिद्ध न प्रसिद्धम माया स्वरूपम, इस प्रकार का कोई माया स्वरूपम, इति एतत् माया स्वरूपम प्रसिद्धम न लभ्यते, इस प्रकार का कोई माया का स्वरूप प्रसिद्ध रूप से उपलब्ध होता नहीं। ये शंका, इति आशंक्य आह, उत्तर दे रहे हैं। ऐन्द्रजालिक निष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा, माया न व्यज्यते पुरा, पश्चात् गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्, रूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्। ऐन्द्रजालिक निष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा, पश्चात् गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्। ऐन्द्रजालिक निष्ठा अपि माया न व्यज्यते पुरा, पश्चात् गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिम आप्नुयात्। अन्वय, ऐन्द्रजालिक निष्ठा माया अपि पुरा न व्यज्यते, पश्चात् गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिम आप्नुयात्। ठीक है, और देखिए, ऐन्द्रजालिक निष्ठा, ऐन्द्रजालिक मतलब जादूगर है कि नहीं, उसमें रहने वाली निष्ठा जो माया, वह भी पुरा न व्यज्यते, वो अपने माया का, अपने जादू का कार्य दिखाने के पहले अभिव्यक्त होती नहीं है। बैठा है बेचारा, पता नहीं चलता किसके पास कौन सी माया है करके, किंतु जब वो कार्य दिखाएगा तब पता चलता है कि इसके पास कुछ तो जादू है। तो माया पुरा न व्यज्यते, और पश्चात जब वो अपनी क्रिया दिखाता है कि नहीं, कला दिखाता है, तो पश्चात गंधर्व सेनादि रूपेण, तो गंधर्व सेना इत्यादि रूप से, मतलब सैन्य या कोई अलग चीज, तुरंत पेड़ निर्माण कर दिया, उसको बल लगा दिया, कुछ तो दिखाया, तो उस रूप से तो बाद में दिखाई देती है कौन? उसके पास रहने वाली शक्ति, माया शक्ति अभिव्यक्त होती है। पश्चात गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिम आप्नुयात्, व्यक्ति में आपने मतलब व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब प्रगटता को प्राप्त होती है, उसमें रहने वाली माया शक्ति। टीका, ऐन्द्रजालिक इति पुरा, पुरा प्रतीक है। पुरा शब्द का अर्थ कर रहे हैं मणि मंत्रादि प्रयोगात् पूर्वम। वो जादूगर जब तक मणि मंत्रादि का प्रयोग नहीं करता है, उसके पहले उसके पास रहने वाली माया शक्ति अभिव्यक्त नहीं होती है, और जब वो मणि मंत्रादि का प्रयोग करता है तब उसके पास रहने वाली शक्ति अभिव्यक्त होती है। उसी प्रकार इधर लगाना है सिद्धांत में, जगत और माया शक्ति के बारे में। आगे चलिए, शक्ति कार्य से घटादेहे अनृतत्वम, शक्त्याधारस्य मृदादेहे सत्यत्वम इति एतत् छांदोग्य श्रुतौ अपि अभिहितम इति आह। ठीक है, अब
शक्ति का कार्य जो घटादि वो मिथ्या है, अनृत है, कल्पित है, और उस शक्ति का आधारभूत जी मिट्टी वह सत्य है, ऐसा बताया है छांदोग्य में, दृष्टांत में। उस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यद्यपि मिट्टी को भी सत्य कह दिया, वो पारमार्थिक सत्य नहीं, व्यवहारिक सत्य है कि नहीं। उस प्रकार इधर जगत तो कल्पित है कि नहीं, किंतु जगत रूप व्यक्ति का कार्य का कारणभूत जो शक्ति है और उस शक्ति का आधारभूत जो ब्रह्म है वो तो सत्य है। शक्ति और शक्ति का कार्य कल्पित है, ये दिखाना। शक्ति कार्य से घटा दे, शक्ति का कार्य जो घटा दी अनृतत्वम, कार्य घट भी अनृत है और उस कार्य का कारण जो शक्ति वो भी अनृत है, किंतु शक्ति का आधार सत्य है, ये कहना। शक्ति कार्य से घटा दे अनृतत्वम और शक्त्याधार से, शक्ति का आधार जो मृदादे सत्यत्वम इति एतत्, ये बात छांदोग्य श्रुतौ अपि अभिहितम, छांदोग्य श्रुति में भी बताई है, इसको कह रहे हैं। एवं मायामयत्वेन विकारस्या मृतात्मता विकाराधार मृद्वस्तु सत्यत्वं चाब्रवीत् श्रुतिः। एवं मायामयत्वेन विकारस्य मृतात्मतां विकाराधारमृद्वस्तु सत्यत्वं चाब्रवीत् श्रुतिः। एवं मायामयत्वेन विकारस्य अनृतात्मतां विकाराधारमुद्वस्तु सत्यत्वं च अब्रवीत् श्रुतिः। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। एवं मायामयत्वेन विकारस्य अनृतात्मतां, नीचे च विकाराधारमृद्वस्तु सत्यत्वं, विकाराधारमृद्वस्तु सत्यत्वं श्रुतिः अब्रवीत्। अर्थ देखिए भाई, एवं मायामयत्वेन, मायामय होने के कारण विकारस्य अनृतात्मता, विकार अर्थात कार्य वो अनृत है अर्थात मिथ्या कल्पित है। मायामय होने के कारण, मायामय शब्द करते माया का कार्य, माया का कार्य शक्ति का कार्य घटाधिक होने के कारण वो घटाधिक अनृत है अर्थात मिथ्या है। उस प्रकार इधर माया का कार्य जगत भी अनृत है। और विकार आधार मृद वस्तु, उस विकार का आधार, घट का आधार जो मिट्टी रूप वस्तु है वह सत्य है। यह बात श्रुति अब्रवीत, श्रुति ने भी बताई है, छांदोग्य श्रुति ने। टीका एवं इति मायामयत्वेन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं माया कार्यत्वेन, माया का कार्य होने से विकारस्य प्रतीक, विकारस्य का अर्थ कर रहे हैं कार्य रूपस्य घटादे, कार्य रूप घटाधिक घटादे, अनृतात्मताम, अनृतात्मताम का अर्थ कर रहे हैं मिथ्यात्व। माया का कार्य होने से घटादि कार्य मिथ्या है। आगे विकाराणाम, विकाराणाम का अर्थ कर रहे हैं घटादीनाम आधारभूताया, विकाराणाम घटादीनाम, घटादिकों का आधारभूत जो मृद सत्यत्वम, मिट्टी को सत्य बताया है श्रुति ने। कौन से श्रुति ने? तो श्रुति दे रहे हैं वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, छांदोग्य 6:1-4। वाचारंभणम विकार नामधेयम, विकार वाचारंभणम, विकार मतलब कार्य, वो केवल वाचारंभण है अर्थात वाणी मात्र है, शब्द मात्र है, नामधेयम नाम रूप है, कोई सत्यता उसमें नहीं है। और मृतिका इत्येव सत्यम, किंतु उस विकार का कारण जो मिट्टी वो तो सत्य है, सत्यम इत्यादि श्रुति ही उक्तवती इत्यर्थ, ये श्रुति ने बताया है। आगे इदानीं वाचारंभणम इति उदाहृतम वाक्यम अर्थतः पठति, अभी अभी वाचारंभणम इस वाक्य का, श्रुति वाक्य का पाठ किया, उस वाक्य को अर्थतः पाठ कर रहे सिद्धांती। अर्थतः मतलब अपने भाषा में, अपने शब्दों में उसका अर्थ को लेकर पाठ कर रहे हैं। वांग निष्पाद्यम नाम मात्रम, वांग निष्पाद्यम नाम मात्रम, विकारो नास्य सत्यता, विकारो
नास्य सत्यता स्पर्शादि गुणयुक्ता तु स्पर्शादि गुणयुक्ता तु सत्या केवल मृत्तिका सत्या केवल मृत्तिका वाक्निष्पाद्यमात्रं विकारो नास्य सत्यता स्पर्शादि गुणयुक्ता तु सत्या केवल मृत्तिका वांग निष्पाद्यम नाम मात्रम विकारः न अस्य सत्यता स्पर्शादि गुण युक्ता तु सत्या केवल मृत्तिका। अन्वय वांग निष्पाद्यम विकारः नाम मात्रम अस्य सत्यता न। नीचे स्पर्शादि गुण युक्ता तु केवल मृत्तिका सत्या। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। वांग निष्पाद्यम विकार, वांग निष्पाद्य मतलब वाणी रूप इंद्रिय के द्वारा उच्चारण किया जाने वाला, जिसका उच्चारण होता है, जिसके नाम का उल्लेख होता है वाणी से। तो वांग निष्पाद्यम ऐसा जो विकार वो नाम मात्र है, बस नाम है, नाम मात्र है, वस्तुतः नहीं है। अस्य सत्यता न, अस्य विकारस्य सत्यता न, यह विकार जो घटादि कार्य है वो सत्य नहीं है। नीचे अस्य सत्यता न स्पर्शादि गुण युक्ता तु स्पर्शादि गुणों से युक्त ऐसी जो मिट्टी वो तो केवल मृत्तिका सत्या, केवल मिट्टी ही सत्य है, ये बात। टीका वांग निष्पाद्यम इति, वांग निष्पाद्यम शब्द का अर्थ कर रहे वाग इंद्रियेन उच्चार्यम, वाणी रूप इंद्रिय के द्वारा उच्चारण किया जाने वाला उच्चार्यम। नाम मात्रम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं नाम एव अस्य, केवल नाम ही है, वस्तुता कुछ नहीं है तो मिट्टी ही है। घट का आकार घट रूप से क्या है, मिट्टी ही है, केवल घट नाम है, वस्तु देखा जाए तो घट वो नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो तो मिट्टी ही है। नाम मात्रम नाम एव अस्य घटादेहे अर्धविराम न सत्यता, इसका अर्थ कर रहे न नामातिरेकेन पारमार्थिकम रूपम अस्ति, घट का नाम से अतिरिक्त कोई पारमार्थिक रूप नहीं है, किसका, घट का। न नामातिरेकेन पारमार्थिकम रूपम न अस्ति किंतु तद आधारभूता मृद एव सत्य इत्यर्थः। किंतु उस तद आधारभूता घट आधारभूता, घट का आधारभूत जो मिट्टी है वही एकमात्र सत्य है, घट सत्य नहीं है। टीका हो गई। आगे के श्लोक क्या उतरने का। शक्ति तत्कार्यो अनृतत्वे तद आधार से सत्यत्वे च कारणम आह। शक्ति और शक्ति का कार्य दोनों भी क्या हुए, अनृत अर्थात मिथ्या कल्पित हुए। और तद आधार से उस शक्ति का आधार या कार्य का आधारभूत जो मिट्टी आदि है वो सत्य है, ऐसा क्यों। मतलब शक्ति और शक्ति का कार्य मिथ्या कल्पित है और उनका आधार मिट्टी आदि सत्य है, ऐसा क्यों, कारण क्या है, इसमें कारण बताना है। शक्ति तत्कार्यो अनृतत्वे तद आधार से सत्यत्वे च कारणम आह। व्यक्ता व्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोर्द्वयोः पर्याय कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति। व्यक्ता व्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोर्द्वयोः पर्याय कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति। व्यक्ता व्यक्ते तदाधारः इति त्रिषु आद्ययोः द्वयोः पर्यायः कालभेदेन तृतीयः तु अनुगच्छति। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। व्यक्ता व्यक्ते तदाधारः इति त्रिषु आद्ययोः द्वयोः नीचे कालभेदेन पर्यायः तृतीय तु अनुगच्छति। ठीक अर्थ व्यक्ता व्यक्ते अर्थात आधार, तीन बातें, एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है और एक है आधार। इन तीनों में से इति त्रिषु आद्यो द्वयो, आद्य जो दो
आद्य दो कौन? व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त मतलब कार्य घटादि, और अव्यक्त मतलब शक्ति, घट का कारणभूत शक्ति, ये दोनों। और तीसरा आधार मतलब उस शक्ति का आधारभूत मिट्टी। तो तीन बात हुई, व्यक्त जो कार्य है घटादि, अव्यक्त मतलब शक्ति, और आधार मतलब मिट्टी आदि। तो उन तीनों में से पहले जो दोनों है कौन कौन? व्यक्त और अव्यक्त, घटादि कार्य और शक्ति। तो काल भेदे न पर्याय, काल भेद से वो पर्यायवाची शब्द है। काल भेद से एक ही समय में नहीं कह सकते, भिन्न भिन्न काल में। मतलब जब वो घट निर्माण नहीं हुआ है तब उसको अव्यक्त कहते हैं, और जब कुलाल आदि का व्यापार होता है तब उसी अव्यक्त रूप शक्ति को हम कहते हैं व्यक्त, अर्थात घट। तो जो व्यक्त है वही अव्यक्त है, काल भेद से पर्याय है। तो काल भेदे न पर्याय। और तृतीय तो, तृतीय मतलब आधारभूत जो मिट्टी है वह तो अनुगच्छति, उसका तीनों जगह अनुवर्तन है कि नहीं, ये कहना है। अतः जिसका सब जगह अनुवर्तन है, अनुगतता है, वह मिट्टी सत्य है, और शक्ति और शक्ति का कार्य कल्पित है। ये बात कह रहे। टीका देखिए, व्यक्तेति व्यक्त, व्यक्त प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं घटादि लक्षण कार्य, घटादि स्वरूप कार्य। अव्यक्त, अव्यक्ता, इसका अर्थ कर रहे हैं तत्कारणभूता शक्ति, घटाधिक का कारणभूत जो शक्ति, ते व्यक्ता व्यक्ते, ये दो लिया व्यक्ता व्यक्त शब्द से। और तद आधार प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तयो आधारभूता मृतिका, उन दोनों का, व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों का आधारभूत जो मृतिका मिट्टी है। मृतिका इति एतेषु त्रिषु मध्ये, इन तीनों के बीच में, आद्यो हो प्रतीक है। आद्यो का अर्थ कर रहे हैं प्रथमोद्दिष्टयो हो, प्रथम रूप से जिसका उल्लेख हुआ है व्यक्त और अव्यक्त। तो प्रथम उद्दिष्टयो द्वयो हो, द्वयो का मतलब कार्य शक्ति हो संबंधिनऊ यऊ काल, उस कार्य और शक्ति इन दोनों के संबंधी जो काल, कालऊ तयो हो भेदेन, तयो कालयो हो भेदेन, उन काल दोनों के काल का भेद होने से, भेदेन, भेदेन का अर्थ कर रहे भेदस्य विद्यमानत्वात्, उन दोनों का भेद है काल को लेकर। तो भेदेन भेदस्य विद्यमानत्वात्। पर्याय, पर्याय का अर्थ कर रहे हैं क्रमेण भवनम, अर्थात क्रम से वो बन जाते हैं। ठीक है, जो अव्यक्त है वही कुछ दिन कुछ देर के बाद व्यक्त हो जाता है। और तृतीय, तृतीय प्रतीक, तृतीय का अर्थ कर रहे तद उभयाधार तु, उन दोनों का आधार, अर्थात व्यक्त 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 का आधार। तद उभयाधार तु मृदादि अनुगच्छति, अनुगच्छति का अर्थ कर रहे हैं उभयत्र अनुवर्तते, दोनों जगह उसका अनुवर्तन हो रहा है। मतलब अव्यक्त में, अव्यक्त अवस्था में भी मिट्टी है और व्यक्त अवस्था में भी मिट्टी है, तो दोनों जगह अनुवर्तन हुआ। किसका? आधारभूत मिट्टी का। अतः मिट्टी सत्य है, वो अनुगत सब जगह होने के कारण। और व्यक्त समय अव्यक्त नहीं, और अव्यक्त समय व्यक्त नहीं, अर्थात उनका भी विचार है, कभी आई तो कभी नहीं। अतः वे क्या हो गए? शक्ति और शक्ति का कार्य कल्पित हुए, और उन दोनों का आधारभूत मिट्टी वो तो सत्य हुई, सब जगह अनुगत होने के कारण। उभयत्र अनुवर्तते। अयम भाव शक्ति कार्य हो कादाचित कत्वात्, कभी कभी रहने वाले, हमेशा रहने वाले नहीं है। शक्ति और शक्ति का कार्य, शक्ति कार्य हो कादाचित कत्वात् अनृतत्व। और आधारस्य तु कालत्रयानु अनुगमात्, और आधार जो है वो मिट्टी, वो तो कालत्रय तीनों काल में अनुगमात्, अनुगमन उसका होने के कारण, अनुवर्तन अनुगतता उसकी होने के कारण, कालत्रय अनुगमा अनुगामित्वात्, ऐसा शब्द है, कालत्रय अनुगामित्वात् सत्यत्वम। सत्यत्वम कस्य? आधारस्य, आधारस्य सत्यत्वम। कल्पित्वम, कल्पितत्वम कस्य? शक्ति कार्योः कल्पितत्वम। कुतः? कस्मात् कारणात् कल्पितत्वम शक्ति कार्योः कादाचित् कत्वात्, कभी कभी रहने वाले होने के कारण। बस क्या एक श्लोक लेना है। इदानीं विकारस्य इव असत, क्या है? असत्यत्वे हेतुत्रयम आह। ठीक है ना। अब विकारस्य, विकारस्य नाम कार्यस्य,
एव असत्यत्वे, कार्य जो घट वो असत्य है। क्यों असत्य है कार्य घट, उसके लिए 3 हेतु दिया जा रहे हैं। वो 3 हेतु कौन से हैं इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।